आज स्पेशल डे, कुंडा वाले अपने कुंडी खोले। किसी के मन में कोई प्रश्न हो, कोई संशय भ्रम, इस सत्संग के मार्ग में आगे बढ़ने में कोई दिक्कत हो रही हो तो अपनी बात यहीं पूछे, जिससे कि जो है समाधान हल हो और आप जल्दी से जल्दी मंजिल को प्राप्त करें। क्यों? क्योंकि जो श्वास बाहर जाए अंदर आने का भरोसा नहीं। एक पल में बैठे बैठे सब गायब हो जाता है। हमसे लोग कहते हैं आप ऐसा न कहा करिए, आप बोल देते हैं अरे अभी छत गिर जाए, कहो सब गिर जाए, अरे सर मोली गुड़ी, बड़ा डर लगता है। तो ऐसे में घर जाइए, हाँ घर जाइए, कमरी बाग में आइए, वहां बताएंगे। अच्छा, कमरी बाग में सुबह, हाँ ठीक है। तो जीते जी मुक्ति हमें लेनी है, और जीते जी मुक्ति क्या है? सर्व दुखों के निवृत्त और परम आनंद की प्राप्ति है ये मुक्ति। जीते जी आज आपके मन में कोई दुख ना हो, कोई चिंता न हो किसी प्रकार की। आप देखो, आप दिन भर चिंतन किसका करते हो? बाल बच्चों करते हो, परिवार करते हो, उनसे दुखी सुखी होते हो, कोई मन में चिंता न रहे, अभी आप मुक्त हो। आपको बांधा किसने है? बांधा है आपकी अपनी इच्छा ने, आपकी चाहना ने। आज से चाहना हटा दो, आज से चाहना हटा दो, तो अभी कभी आप भगवान हो, अभी कभी तत्क्षण। इसका प्रमाण है, चाह चमारी चिमड़ियत नीचन से नीच, और तू तो पूर्ण ब्रह्म था यदि चाहना होती भी। एक चाहना ने तुमको ब्रह्म से जीव बना दिया, और चाहना की पूर्ति के लिए तुम जो गलत साधन का उपयोग करते हो तो जीव से हैवान बना दिया। हैवान बनाए किसने? अभी चाहना खत्म कर दो, कोई चीज न चाहो, अभी आप भगवान हो। लोग कहते हैं, आप कहते चाहना न चाहिए तो कैसे मिल जाएगा? बच्चा हो जब तो रोता नहीं, अम्मा दूध नहीं पिलाती। वो पहले की अम्मा लोग मूर्ख थी, अनपढ़ थी, आवाज कर पहले पिला देती है। आजकल अम्मा लोग टाइम मांगे, इतने बच्चे को भूख लगती है, सब चीज पहले से। तो कभी मन में विचार करो, माँ के गर्भ में बच्चे को कौन खिलाता है? आकाश में पक्षियों को कौन खिलाता है? धरती में जीव को कौन खिलाता है? नदी में जल में कौन खिलाता है? पलते अलग अलग प्राणी, पालने वाला एक है, वही पालने वाला है। तो कभी भी ये मत सोचो कि हम कुछ नहीं चाहेंगे तो हमें नहीं मिलेगा। बच्चा गर्भ में जब रहता है कुछ नहीं चाहता, जब छोटा रहता है तब भी वो बोल नहीं पाता, कुछ नहीं चाहता, लेकिन माँ तब भी उसकी सारी जरूरत का ध्यान रखती है और उसको उचित देती है। फिर हम सब किसके बच्चे हैं? परमात्मा के। तो परमात्मा इतना अनपढ़ गवार है तो भी अम्मा से भी ज्यादा। अम्मा जो बच्चे को क्या चाहिए, यहाँ तक कि बच्चे को पेट में दर्द होता है तो अम्मा लोग जान जाती है पेट में दर्द है, इसको जन्म भुट्टी दो, का दो, फट सकते। तो भगवान नहीं पता है, जो चीज आपको चाहिए वो चीज आपको परमात्मा देता है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? अभी कभी आप देखो प्रमाण। जीवित रहने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। इन तीनों चीजों में एक चीज भी अगर आपको उपलब्ध न हो तो आप जिंदा नहीं रह सकते। और तीनों चीजें परमात्मा फ्री दिन भर बांटता है, 24 घंटे निरंतर बांटता है। कैसे? देखो, सबसे पहले हवा। अगर हवा 1 मिनट रुक जाए तो मर जाओ, श्वास ही नहीं ले सकते। निरंतर वायु चलती रहती, दिखती नहीं ना, ली चल लेंगे। अगर वायु चलना बंद हो जाए तो आप जिंदा नहीं रह सकते। फ्री दे रहा है, कोई पैसा ले रहा है,
फिर आप दूसरा देख लो, जल। जल आप कितना भी नहाओ धो भर के लाओ गंगा जी जमुना जी तालाब से, एक पैसा कोई टैक्स नहीं ना। अगर जल ना हो तो कोई भी वनस्पति कोई अनाज पैदा ही नहीं सकता, फ्री दे रहा है। सूर्य का प्रकाश, अभी सूर्य निकला है, पूरी धरती में प्रकाश है, कितना दे रहे हो? यहां तो बत्ती चल रही है, एसी चल रहा, पंखा चल रहा है, कितने का आता है खर्चा? उसका भी पैसा खर्च देते हैं। और ये तो सिर्फ एक लिमिटेड थोड़े सी जगह में इतना है खर्च है, और वो तो पूरी सृष्टि में प्रकाश की है, उसका कितना खर्च है? एक पैसा ले रहा है। लेकिन उनके घर में प्रकाश नहीं है जो अपना दरवाजा खिड़की बंद करें। प्रकाश तो सब तरफ है, लेकिन जिन्होंने अपना दरवाजा खिड़की बंद कर रखा है उनको अंधेरा है। इसी तरीके से गुरु भी यहां ज्ञान फ्री देता है, लेकिन कोई ज्ञान लेने के लिए आए नहीं, अपना खिड़की दरवाजा बंद रखे रहे, कहां से मिलेगा? इसीलिए बोला गया है, मत कोई भूले भरम संसार, गुरु बिन कोई न उतरे भव पार। बिना गुरु के कोई भव पार उतर ही नहीं सकता, असंभव, बिना गुरु के। तो गुरु के बिना मुक्ति नहीं है। तो यहां पर गुरु तुमसे कौन एक पैसा लेता है? आज तक ये पैसा मांगा गया किसी से? तो ऐसे में हमारा सिर्फ इतना पुरुषार्थ है, हम अपने घर से इस सत्संग भवन में आकर के अपने को पटक दे। बस नींद लगी हो सो जाओ, पीछे बिस्तर बिछा है, इसीलिए खूब मोटा गद्दा उद्दा लगा बिछा दिया गया कि कोई दिक्कत ना हो। और आप एकदम स्वस्थ हो, आराम से बैठो। जमींदार जो जमीन बैठते हो जमींदार है, जो कुर्सी बैठते हो चौकीदार है। हम तो चौकीदार है। तो ऐसे में गुरु जी ने यहां पर बोला है, कहा है कि जीते जी की मुक्ति लो ना, मरने के बाद मुक्ति कौन देखे? तो जीते जी मुक्ति कौन कौन चाहता है? चाहती जी नहीं। मुखिया का नहीं उठा हाथ, उठा है। हाँ, जीते जी सब मुक्त है। अब अपने मन में विचार करो, ये मन में भावना क्यों आई, कब आई? जब हम गुरु की शरण लिए और गुरु को ज्ञान प्राप्त किया, तभी मन में भावना आती है। नहीं पहले किसी गुरु मुक्ति, अरे पागल होगा, हम इतना बढ़िया जीवन चल रहा है, हमें लड़के बच्चे कौन शादी करिएगी, हमें मुक्ति करना चाहिए। किसी ने बोलो मुक्ति, भैया तुम मुक्ति लो, हमें मुक्ति करनी चाहिए, हम अपने बाल बच्चों में इतना खुश है, कहा है तो मेरी मुक्ति पीछे पड़े हो। और हर कोई चाहता है, क्यों? क्योंकि अभी पता लग गया है। पहले क्या था, मन में गलत फहमी थी, अगर हमें मुक्ति मिल जाएगी तो इतना जो हम सुख ले रहे हैं, बाल बच्चों का, पत्नी का, परिवार सब सुख ले रहे हैं, इस इतना सुख काहे छोड़े? गुरु ने क्या समझाया? बोला तुम अगर अभी मुक्त हो जाते हो तो तुम्हारे को क्या है, जब मुक्ति तुम्हें मिल गई इसके बाद में तुम पूरा मजा लोगे। कैसे लोगे? जैसे ब्रह्मज्ञानी लेता है, वो कैसे मजा लेता है? बोला भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। एक होता है प्रकट होना और एक होता है मां के गर्भ में 9 महीना यातना सहना। तुमने अगर जीते जी मुक्त नहीं लिया तो तुम प्रकट नहीं हो सकते। तुम मां के गर्भ, उसको बोलते हैं चम की दृष्टि उसको मिलती है, जो चमड़े से होता है, जो देह ध्यास से मिल करके
जो जन्म लेता है उसको देहाध्यासी बोला जाता है। और देह में सब विकार होते हैं। देह में यहां तुम आओगे तुम्हें सब विकार खेलेगा, सब चीज दुखी सुखी करेगी। लेकिन गुरु मुख से मेरा नया जन्म हुआ। गुरु देह से पैदा नहीं करता, गुरु अपनी आंखों में पैदा करता है, तो उसको बोलते हैं प्रकट। प्रकट होने में और जन्म लेने में अंतर है। जन्म लोगे तो 9 महीने तुमको यातना सहनी पड़ेगी, घोर नरक की। और प्रकट होगे, जैसे भी आप बाहर से आए हाल में प्रकट हो गए, अभी हाल से बाहर निकलोगे बाहर प्रकट हो गए, तो 1 मिनट लगा प्रकट होने में। तो इसमें जो लोग जीते जी मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं उनकी ये लाइन आई है, युगे युगे मैं प्रकट होता हूं भक्तों का उद्धार करने के लिए और दुष्टों को नाश करने के लिए। परमात्मा युगे युगे प्रकट होता है, लेकिन कौन प्रकट होता है? जो जीते जी मुक्त हो गया। आपको भी आना रहेगा, ऐसा नहीं इनमें सोचो बाल बच्चों को नहीं मिलेगा, सब मजा मिलेगा। लेकिन तुम बाल बच्चों का सुख लेते हुए भी तुम किसी चीज से प्रभावित नहीं होगे। यह है ब्रह्म ज्ञान का फायदा, यह है फायदा। और आज आप देख लो, जो लोग भी इस ब्रह्म ज्ञान में आ गए हैं, तो क्या उनको पर परिस्थिति नहीं आती? क्या आप जरा परिस्थिति आती हो, फूट फूट कर रोते हो, सुसाइड करने भागते हो, डिप्रेशन में जाते हो, हार्ट अटैक हो जाता है, कितनी बार जान देने भागते हो? तो क्या जो परिस्थिति आपके ऊपर आई है, तो क्या आप समझते हो ब्रह्म ज्ञान में नहीं आती? ब्रह्म ज्ञानी पर आपसे 4 गुना ज्यादा आती है। क्यों? क्योंकि आपकी परीक्षा लेने के लिए तो घर के आपके 4 प्राणी हैं, और ब्रह्म ज्ञानी की परीक्षा लेने के लिए जितने सत्संग सुनते हैं वो सब परीक्षा देते हैं, कोई छोड़ता नहीं ना। वो 1000 पावर से चेक करते हैं, सब परीक्षा देते हैं। तो बोलो तुम्हें 4 की परीक्षा देना है और ब्रह्म ज्ञानी को 4000 की परीक्षा देना है, तो तुमसे 14 कष्ट नहीं होगा। लेकिन वो अपनी देह में रहता ही नहीं है, वो हर समय अपनी आत्मा में विचरण करता है। और जब आत्मा विचरण करता है तो देह में सारे कष्ट होते हैं, आत्मा में कोई कष्ट नहीं ना। क्यों कष्ट नहीं है? क्योंकि आत्मा को कोई भी चीज छू नहीं सकती। नथिंग कैन टच स्काई। आत्मा की तुलना किससे की गई है? आकाश से। आकाश को कोई चीज नहीं छू सकती। आप अपनी आत्मा में स्थिर हो। आप नीचे उतरते क्यों हो? आप नीचे गिरते क्यों हो? फिर बात आ गई कोई न कोई चाहना। जब कोई आपके अंदर में चाहना आएगी, उसी समय आप देह में आओगे। ये बात अपने जीवन के अनुभव से कह रहे हैं। जैसे ही कोई चाहना आएगी, वैसे ही आप ब्रह्म से जीव बन जाते हो। पहले जीव बनते हो, बाद में चाहना आती है। कैसे? जहां आपने सोचा अरे हमारा बच्चा भूखा तो नहीं, आज सत्संग बहुत देर जरूरी है। अब तुम पहले अम्मा बने, ब्रह्म थे, अम्मा बने, चाहना आ गई बच्चा। कोई शरीर में कोई तकलीफ हुई, कोई कष्ट हुआ, हमें ये कष्ट हुआ है, जीव बन गए। आत्मा में कोई कष्ट है नहीं ना, आत्मा में कोई कष्ट कम नहीं ना। जब आप हर पल निरंतर गुरु के वचनों से जुड़े रहोगे, पी की पचर में या पी के पचार में रहोगे, तो आपको कभी भी देह का कोई कष्ट नहीं भासेगा। जैसे आप हाथ में रबड़ का ग्लव्स पहने हो, पैर में रबड़ का जूता पहने हो, अब आप 440 वोल्ट तार थाम लो, कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप ग्लव्स पहने हो, रबड़ का जूता पहने हो, करंट नहीं लगा, आपको करंट छू नहीं सकता, करंट मार नहीं सकता। करंट कब मारेगा? जहां अगर कहीं से हाथ वो ग्लव्स कटा है और वो तार उंगली में छू गया, तुरंत मार देगा। उसी तरीके से निरंतर आप गुरु के वचनों का सुमरन कर रहे हैं।
निरंतर गुरु की वाणी का स्मरण कर रहे हैं, भजन में डूबे हैं, तो आपको कोई भी देह की अध्यात्म की कोई बात आपको कष्ट नहीं पहुंचाएगी। कष्ट पहुंचाएगी कब? जैसे ही कहीं साहब कटापटा होगा। आप देखो, जिसको विश्वास न हो आज अपने घर में आके प्रैक्टिकल कर लेगा। आप पूरे बदन में टेंशन लगाओ, पूरे बदन में खूब ठंडा ठंडा लगेगा, बड़ा मजा आता है। टेंशन लगाओ, जहां लगाओगे हाथ लगाओ, ठंडा ठंडा लगेगा। लेकिन जहां कटा होगा छरछराएगा। तो जहां तुम देह ध्यान तुमको है वहां तुम्हें तुरंत छरछराएगा। और तुम अगर अपने आत्मा में विचरण कर रहे हो तो तुम्हें हर जगह से ठंडक मिलेगी। यही ठंडक का एहसास करके हर पल तुम गुरु के वचनों में डूबे रहो। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से क्या बोला है? निरंतर मेरा सुमरन कर, मेरा चिंतन कर, मेरे को ध्यान में रख, मेरे को भज। क्यों बोला है? इसीलिए बोला है, अगर निरंतर तुम परमात्मा का सुमरन चिंतन कर रहे हो, भजन कर रहे हो, इसको बोलते हैं डूब जाना। और जब तुम डूब जाते हो तो आपको दुनिया की कोई बात सुनाई पड़ती है? इसका प्रैक्टिकल आप देख लो। और हमें ऐसा लगता है हम जितने बैठे हैं सबके जीवन में ये बात आई होगी। कभी आप देख लो, बैठे हो सत्संग से गए, अपना भजन गा रहे हो, डूबी भजन में, घर वाले चिल्ला रहे हैं, भैया रोटी बनी, तो भजन गा रहे हो, अरे सुन रहे हो। जब वो 3-4 बार चिल्ला के पूछी, तब तुम उसे बाद में पूछते हो, जब तुम्हारा भजन का कहीं फुल स्टॉप काम आया, क्या बोले? पागल होगा, क्या बोल रहे? इतनी देर पूछे 4 बार रोटी बनी न बनी, तुम जवाब नहीं। तो क्यों? क्योंकि तुमने 4 बार उसकी बात को सुना नहीं। क्यों नहीं सुना? क्योंकि तुम भजन में डूबे थे। इसी तरीके से गुरु के वचनों में तुम डूबे रहोगे तो तुम्हें जगत की कोई बात सुनाई नहीं पड़ेगी। करके देखो। और अगर आनंद ना है, प्रफुल्लता ना हो, इसको बोलते हैं परमानेंट हैप्पीनेस। परमानेंट हैप्पीनेस तब मिले तब कहना। डूबे रहोगे नहीं? क्या हूं का बोलो, डूबे रहोगे नहीं डूबे रहोगे? ऐसे बोलो। ये सभी प्रेमियों को हरिओम। देखिए, जैसे भी बात चल रही थी एग्जाम को लेकर के, तो यही भाव मन में आ रहा था कि आप देखिए कि जो बच्चे ज्यादा तैयारी करते हैं, इसको हटा दो कुछ। देखिए, जो बच्चे ज़्यादा पढ़ाई की तैयारी करते हैं तो वो क्या एक एग्ज़ाम देते हैं। जैसे बहुत से बच्चे आप देखो कमरा लेके यहाँ रहते हैं, तो वो IAS का भी एग्ज़ाम देते हैं, PCS का भी एग्ज़ाम देते हैं, नेट का भी एग्ज़ाम देते हैं, ग्रेजुएशन भी करते हैं, हाई कोर्ट का भी एग्ज़ाम देते हैं, प्रोविजनरी अफसर का भी देते हैं, बैंक का भी देते हैं, कई एग्ज़ाम देते हैं ना। और जो कम पढ़ते हैं, ये जिनका पढ़ाई में कम मन लगता है, तो वो एक एग्ज़ाम देते हैं, भैया हाई स्कूल पास कर लो, भैया ग्रेजुएशन कर लो। ठीक, अब आप देखिए इसी प्रकार जो बच्चे ज़्यादा एग्ज़ाम देते हैं तो सफलता किसको ज़्यादा मिलती है?
तो ज्यादा एग्जाम देते हैं, और जो कम देते हैं वो सिर्फ ग्रेजुएट या मैट्रिक पास कहलाते हैं। और वो सफल क्यों होते हैं? क्यों? क्योंकि उनके अंदर भाव क्या है? उनके अंदर भाव है, वो ये मान के चल रहे हैं कि परमात्मा मेरे अंग संग है। एग्जाम देने से कौन डरता है? जो ये मानता है कि ये प्रॉब्लम मेरी है। अगर आपके जीवन में प्रॉब्लम आई और आपने ये समझा, हे भगवान हमें ही मिले रहे, हमें ही की सारी प्रॉब्लम दे नहीं रही, हमें ही की बीवी उल्टी चल नहीं रही, पड़ोसी के तो सीधी चल रही है। आप देखो बहुत दुखी रहते हैं। हाँ। लगता है यहाँ है नहीं ना, आ गई वही अंगोछस पैजामे में आ गई। अभी इनसे ही पूछी देर तुम्हारे लिए। तो आप सोचिए कि कोई भी परीक्षा आपके जीवन में आती है, अगर आप ये महसूस करते हैं कि परमात्मा मेरे अंग संग है, उसको कौन फेस कर रहा है, उसको फेस करने की ताकत कौन दे रहा है, और जो दे रहा है, ले रहा है परीक्षा, उसके अंदर भी कौन विद्यमान है। अगर आप ये महसूस करेंगे तो आप उसी स्टूडेंट की तरह आईएएस की, पीसीएस की, नेट की, हाई कोर्ट की, पीजी की, सबकी परीक्षा बहुत आराम से दे लेंगे। और आप अगर ये सोचेंगे कि बस परीक्षा देने वाला मैं हूं, तो आप उस एक परीक्षा को भी पास नहीं कर पाए। जैसे बहुत सुंदर गुरुजी ने उदाहरण बताया, कहा तुमको भजना तो भगवान को था, लेकिन तुम भजने लगे माया को। कहा कैसे? कहा एक बार एक मित्र बहुत दूर से घोड़े पे सवार होके यात्रा करके अपने मित्र से मिलने उसके घर पहुंचा, और जो उसका मित्र था वो थोड़ा सा नशेड़ी टाइप का था, वो दिन में ही चढ़ा लेता था। अब जब वो उसके घर पहुंचा तो उसने घोड़े को बाहर बांधा और बांध के उसकी कुंडी खटखटाई। तब तक मित्र जो है वो नशा कर चुका था। जब उसने खोला, मित्र को देखा तो बड़ा प्रसन्न हुआ, अरे मित्र आओ आओ आओ, बैठाया भी। और बैठाने के बाद अब उसके मन में भाव आया कि चलो इसको कुछ जलपान कराऊं, ये यात्रा करके आया है। जब घर में देखा तो कोई भी चीज ऐसी नहीं थी जो उसके सामने प्रस्तुत कर पाता। तो उसने क्या किया? उसने अपने मित्र को ड्राइंग रूम में बैठा के बाहर से कुंडी बंद कर दी, और बंद करने के बाद नाश्ता लेने के उद्देश्य से बाहर निकला। तो जैसे ही बाहर निकला तो उसने घोड़े को बंधा पाया। अब उसके मन में भाव आया कि अरे ये घोड़ा भी बहुत दूर से यात्रा करके आया है, अर्थात थक गया होगा, तो क्यों ना इसकी मालिश पालिश कर दूं। अब वो घोड़े की पालिश करने में और मालिश करने में लग गया, और ऐसा करते करते उसको शाम हो गई। अब शाम होते होते जो उसका नशा था वो भी थोड़ा उतर गया, और तब उसको ध्यान है कि अरे मैं तो नाश्ता लेने निकला था और मेरा मित्र जो है वो अंदर बैठा है। जब वो भाग के अंदर गया और मित्र से बोला, तो अब आप ये बताओ कि वो मित्र कौन है? वो मित्र वो परमात्मा है। अब वो घोड़ा कौन है? वो घोड़ा ये शरीर है, और इस शरीर रूपी घोड़े में मित्र अंदर बैठा है। और तुमने क्या किया? तुमने कुंडी लगा दी। अब भगवान बेचारा चुपचाप शांति से बैठा हुआ है, और तुम भगवान को छोड़ के दुनिया में सब काम करने पे लगे हो। जैसे वो नाश्ते इकट्ठा करने में लगा था, तुम माया इकट्ठा करने में लगे हो। आप देखो, और वो शांति से बैठा हुआ, और जब शाम हुई, उसकी तो शाम हो गई, तुम्हारे जीवन की शाम हो गई। जब तुम ऑन बेड आ गए तब क्या होता है? तब तुम 4 आंसू परमात्मा के लिए रोते हो। हाय राम, निकला था किस काम को
क्यों सोया चादर तान के। आप देखिए, तब याद आता है कि परमात्मा तू तो मेरे अंदर विद्यमान था और तूने भेजा किस कार्य के लिए था, और मैं जीवन पर्यंत क्या कार्य करता था। तब ना कोई सगा संबंधी काम आता है, ना कोई मित्र यार काम आता है, ना कोई धन काम आता है। तब हमको समझ में आता है कि हमने अपना जीवन किन चीजों में नष्ट कर दिया। आप बताओ। तब उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू होते। आप देख लो, कभी आप सोचो, पैसा कमाने के लिए, या भगवान ने बोला, यहां तक कहा कि भगवान को पाना तो सबसे अधिक आसान है। कहा, जस्टिफाई कर दिया। कहा कैसे? कहा देखो, तुम अभी बैठे बैठे सोचो, करोड़ों रुपए का संकल्प करो कि मिल जाए, तो क्या मिल जाता है? नहीं मिलता। लेकिन अगर तुम परमात्मा का सच्चा हृदय से संकल्प करो तो तुम्हारे पास आ जाता है। उदाहरण है, कहा देख लो, जिस समय तुम संकट की घड़ी में होते हो और परमात्मा को याद करते हो तो क्या नहीं आता है? कौन बचाता है? परमात्मा बचाता है ना। जिस समय व्यापार में ऊंचाई से जमीन पे आ जाते हो, किसी के यहां आग लग गई, सब स्वाहा हो गया, हीरो से जीरो हो गया, अंदर से कौन सी आवाज आती है? एक प्रयास और करो। कौन कहता है? परमात्मा है ना तुम्हारे अंदर। कोई तुमको उठाने आता है, कोई रिश्तेदार, कोई नातेदार, सब दूर दूर तक भाग जाते हैं, लेकिन भगवान अंदर से कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ, तो तुम एक प्रयास और करो। और वो जो एक प्रयास व्यक्ति करता है तो उससे भी ज्यादा ऊंचाई पे चला जाता है। फिर तीसरा उदाहरण देखो, जब ऑपरेशन थिएटर में जाते हो और स्ट्रेचर पे गाउन पहना के लेटा दिया जाता है कि चल भैया अब काटा जाएगा, कौन ध्यान आता है? हे भगवान, अब की बचाए लियो, अगली बार कुछ नहीं, अब की बस। हर पल तुम्हारे अंग संग है, लेकिन तुम्हें अपने शरीर रूपी घोड़े की पालिश करने से फुर्सत है। हर समय मरते दम तक तुम इसी की पालिश में उलझे रहते हो। परिणाम क्या होता है? लास्ट में पालिश भी उतर जाती है। आप देख लो कैसा चेहरा पलूदे बैगन की तरह हो जाता है, चुचुक जाता है, माया पाते पाते बाल उड़ जाता है। आप देखो, जो बहुत बूढ़े लोग हैं, जो बहुत माया में जिनकी आसक्ति है, सबसे पहले तो उनके बाल चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि दिन रात चिंतन, हर समय चिंतन। और जो ज्ञान में है, आप उसको देख लो, उसके चेहरा कैसे दमकता रहता है, कैसे खिलता रहता है, कैसे गुलाब की तरह वो महकता रहता है। आप देखो, किसी भी व्यक्ति के चेहरों को देख के आप बता सकते हो कि ये कितना भोग में लिप्त है और यह कितना परमात्मा में लिप्त है। उसका चेहरा बोलता है। ये भगवान ने चेहरा इतना नायाब बनाया है कि इस पे कोई भी आर्टिफिशियल चीज टिक नहीं सकती। इसको नोट कर लेना। जबान तो आर्टिफिशियल चल सकती है, लेकिन चेहरे पे कोई आर्टिफिशियल चीज नहीं टिक सकती। तो क्यों नहीं ओरिजिनल हो जाते? आप बताओ, क्यों नहीं ओरिजिनलिटी को पकड़ लेते? और ओरिजिनल है क्या? आप बोलो। नारियल पीते हो तो नारियल का छिलका ओरिजिनल है कि उसका पानी ओरिजिनल है? वैल्यू किसकी है, छिलके की है कि पानी की है? तुम इस देह को पकड़ो, ये छिलका है समझ लो। तुम उस नारियल के पानी को पकड़ लो, उस परमात्मा को पकड़ लो। और जो नारियल पानी पीता है, देखो कितना हष्ट पुष्ट रहता है, सारे रोगों से दूर रहता है। यहां तक भगवान ने कहा देखो, औरतों के पास परमात्मा ने एक बहुत जबरदस्त शस्त्र दिया है। और वो क्या है? वो है उनके आंसू। कोई काम ना हो रहा हो, अगर उसने रो दिया तो पति कहता भैया कर दे कि जान छोड़। कहता है कि नहीं कहता? बहुत से पति पीछे बैठे रो रहे हैं, हंस रहे, देख रहे। आप सोचो, भगवान ने यहां तक कहा सोचो, उस वस्तु की प्राप्ति के लिए तुम आंसू बहाते हो तो वो वस्तु प्राप्त हो जाती है। कभी तुमने परमात्मा के लिए आंसू बहाए? सोचो, अगर तुम परमात्मा के लिए आंसू बहा दो तो वो भी तुमको सहज प्राप्त हो जाए।
लेकिन समस्या यह है कि तुमको परमात्मा चाहिए कहां? तुमको परमात्मा के द्वारा दी हुई वस्तुएं चाहिए और तुम उसका संकल्प करते हो, परमात्मा पूरा कर देता। आप देखो, और हम ये समझते हैं कि हम परमात्मा से प्रेम करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम परमात्मा को भाव से भजो और वो तुम्हारे साथ ना हो। लेकिन नजरों में तेरी दोष है, दुनिया निहारता। आप देख लो, जब भगवान ने हमारी दृष्टि को बदल दी तो आज हमारी दृष्टि बदल गई। आज आनंद आ रहा है, संतोष आ रहा है, प्रफुल्लता मिल रही है। आप देखो कितना आनंद आ रहा है। लेकिन हम वही थे, लेकिन हमारी दृष्टि भ्रमित थी। जैसे हर जगह घूम फिर करके हम माया को ही देखते थे। कहीं पे भी आप देखो, दुनियावी उसमें आप जाओ तो पहली बात होती है, तुम्हारा बच्चा क्या कर रहा है, तुम्हारी बिटिया क्या कर रही है, कौन सा कारोबार कर रहे हो, कितना कोई प्रॉपर्टी लिए, ले दे करके सिर्फ और सिर्फ माया की ही बात होती है। मुक्ति की बात कौन करता है? गुरु के सिवा कोई तुमसे मुक्ति की बात करता है? कोई नहीं करता। जैसे एक आदमी के पास एक पालतू बिल्ली थी और वो उससे बड़ा प्रेम करता था। एक बार उसको विदेश जाने का मौका मिला तो उसके मन में भाव आया कि यार मैं तो विदेश जाऊंगा और बिल्ली यहीं रह जाएगी, इसकी देख रेख कौन करेगा। तो उसने सोचा चलो ऐसा करता हूं कि मैं भी विदेश जाऊंगा तो इसको भी विदेश ले जाता हूं, ये भी घूम आएगी। उसने क्या किया, वो लंदन गया, अमेरिका गया, स्विट्जरलैंड गया, अफ्रीका गया, सब जगह घूम करके और बिल्ली को साथ घुमा करके जब वापस इंडिया आया तो बिल्ली से पूछा, देखा आनंद आया? कहा क्या देखा, मैं तो हर जगह चूहा ही देखती रहती। वही स्थिति हम सब की भी है। परमात्मा ने इतनी सुंदर सृष्टि तुमको दी है और उससे बड़ी कृपा क्या की है कि तुमको इतना सुंदर नर्तन प्रदान किया है और उसके साथ तुमको अच्छा विवेक प्रदान किया। आप सोचो, इन तीनों में से कोई एक चीज भी कम हो जाती तो तुम इस सृष्टि का आनंद नहीं ले सकते। पागल धरती का आनंद ले पाता है क्या? बताओ, पागल खाने में पड़ा रहता है। जिसके शरीर में अपंग होता है वो बेचारा जा पाता है क्या? आप बताओ। कैसी परमात्मा ने तुम्हारे ऊपर असीम कृपा की है, लेकिन तुम उस कृपा को महसूस नहीं कर पा, जिस वजह से तुम उस परमात्मा से दूर हो जा रहे हो। जिस दिन तुम उसकी कृपा को महसूस करोगे तो तुम देख लेना तुम उसके बिना नहीं रह पाओगे। अब बताओ, महसूस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? हाँ, नहीं तो फिर इंजेक्शन वाली थेरेपी दी। सभी को हरिओम, राम राम। देखिए, आज सबसे पहले तो ईश्वर से, गुरु जी से यही प्रार्थना है कि इस जीवन में जितनी भी श्वास रहे बस उन्हीं का गुणगान हर पल गाते रहे, उन्हीं की महिमा गाते रहे। इस जीवन में जितनी भी सांसें रहे तेरी महिमा का गुणगान गाते रहे, हाँ हाँ गाते रहे। सतगुरु मेरे सतगुरु, सतगुरु मेरे सतगुरु, इस जीवन में जितनी भी सांसें रहे तेरी महिमा का गुणगान गाते रहे।
हंसते रहे, हंसते रहे। सतगुरु मेरे सतगुरु, सतगुरु मेरे सतगुरु, इस जीवन में जितनी भी सांसें रहे, तेरी महिमा का गुणगान गाते रहे, गाते रहे। सतगुरु मेरे सतगुरु, सतगुरु मेरे सतगुरु, प्यारे गुरु ने किया हमको इतना, आंचल में समाए ना जितना। प्यारे गुरु ने किया हमको इतना, आंचल में समाए ना जितना। तेरी रहमत तले हम तो पलते रहे, तेरी रहमत तले हम तो पलते रहे। इस दिल में गुरु तेरा पास रहे, पास रहे। सतगुरु मेरे सतगुरु,